हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेब। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स का प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझो कि मेटाबोलाइट्स किसको बोलते हैं। व्हाट आर मेटाबोलाइट्स। जो भी रिएक्शन हम लोग के बॉडी में होते हैं, मतलब जो भी मेटाबॉलिज्म हम लोग के बॉडी में ऑकर हो रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। बात समझे। हम लोग के बॉडी में जैसे कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, लोग फूड इंटेक करते हैं तो क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज चलता है। जितना भी हम लोग के बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हो रहा है, उसको बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। बात समझे। हम लोग के बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। क्लियर। मेटाबोलाइट्स क्या है, जो भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हम लोग के बॉडी में अकर हो रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। अब बात करते हैं कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स किसको बोलते हैं, जिसका रोल, ठीक है, जिसका आइडेंटिफिएबल फंक्शन है, ठीक है, जिसका क्या है, जिसका आइडेंटिफिएबल फंक्शन है, उसको बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। बात समझे। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का मतलब क्या है, जिसका आइडेंटिफिएबल फंक्शन, जिसका क्या है भाई, जिसका आइडेंटिफिएबल फंक्शन है, उसको बोलते हैं क्या, जिसका रोल है, ठीक है, जिसका आइडेंटिफिएबल फंक्शन है उसको बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का मतलब है कि जिसका रोल अननोन है, जिसका रोल, ठीक है, इसका रोल अननोन है, पता नहीं है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, जिसका रोल क्या है भाई, रोल अननोन है, ठीक है, जिसका रोल अननोन है उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। बात समझ आए आपको कि आखिर में प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स किसको बोलते हैं, जिसका रोल क्या, जिसका रोल नोन है, ठीक है, जिसका रोल नोन है, आइडेंटिफिएबल फंक्शन है, उसको बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और जिसका रोल अननोन है, और ठीक है, जिसका रोल अननोन है, जिसका रोल पता नहीं हम लोग को, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्लियर। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का मतलब जिसका रोल अननोन है, किसमें होता है, प्रेजेंट है, जैसे कि फंगस, प्लांट, मैक्रोब्स, ठीक है, फंगस, प्लांट, मैक्रोब्स में आपको जिसका रोल अभी तक अननोन है, प्रॉपर आइडेंटिफिएबल रोल नहीं है, ठीक है, जिसका प्रॉपर आइडेंटिफिएबल रोल नहीं है उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जिसका रोल अननोन है, ठीक है, रोल अननोन है, और जिसका रोल आइडेंटिफिएबल रोल है, जिसका आइडेंटिफिएबल, इसका क्या आइडेंटिफिएबल फंक्शन है प्रॉपर, इसका फंक्शन कैसा है भाई, इसका फंक्शन आइडेंटिफिएबल है, और ये मतलब, ठीक, एक क्या करता है फिजियोलॉजिकल, ये नॉर्मल। देखो जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, ठीक है, ये टेक करता है, टेक प्लेस करता है किसमें, फिजियोलॉजिकल फंक्शन में, ठीक है, ये टेक प्लेस, ठीक है, टेक प्लेस इन किसमें पार्ट लेता है, टेक प्लेस इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में, ठीक है, क्या करता है भाई, ये टेक प्लेस लेता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल, ठीक, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन में, प्रोसेस में, ठीक, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में पार्ट लेता है कौन, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का फंक्शन आइडेंटिफिएबल है, ठीक है, और किसमें पार्ट लेता है, वो पार्ट लेता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन में, ठीक है, वो किसमें पार्ट टेक लेता है, टेक प्लेस इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, किसमें टेक प्लेस लेता है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल, ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में टेक प्लेस लेता है। क्लियर। तो उसको बोलते हैं क्या, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। क्या बोलते हैं भाई इसको, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का मतलब जिसका फंक्शन अननोन है, जिसका अभी तक हम लोग प्रॉपर फंक्शन ही पता चला है, ठीक है, जिसका रोल क्या अननोन है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इसका हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जो आपके एनसीईआरटी में टेबल में एग्जाम्पल दिया, ठीक है, वो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एनसीईआरटी में टेबल में एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, येलो कलर बॉक्स में, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टेबल है, जिसको मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, किसका एग्जाम्पल भाई, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का। क्या क्या है, सबसे पहले बात करेंगे पिगमेंट्स। तो पिगमेंट्स कौन कौन से हैं, देखो भाई, पिगमेंट्स आपके एनसीईआरटी में दो बताया है, ठीक है, पहले पिगमेंट्स का नाम क्या है, कैरोटिनॉइड, पहले पिगमेंट का नाम क्या है, कैरोटिनॉइड, और दूसरे पिगमेंट का नाम है एंथ्रोसाइनिन, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में दो ठो पिगमेंट का नाम दिया है, पहला पिगमेंट का नाम है कैरोटिनॉइड, दूसरा पिगमेंट का नाम है जिसको बोलते हैं एंथ्रोसाइनिन, ठीक, एंथ्रोसाइनिन, पहला पिगमेंट का नाम है कैरोटिनॉइड, सेकंड का नाम क्या है, एंथ्रोसाइनिन। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो है अल्कलॉइड, सेकंड क्या दिया है, अल्कलॉइड। अल्कलॉइड में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्या है आपका, अल्केलॉइड, ठीक है। देखो
नेक्स्ट आपका है अल्केलॉइड, जिसमें क्या आता है, इसमें आते हैं मॉर्फिन। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, मतलब इसमें इसका एग्जांपल क्या है, मॉर्फिन, और इसका एग्जांपल क्या है, कोडीन। ठीक, तो सबसे पहले बात करते पिगमेंट में आते हैं कैरोटीनॉइड और एंथोसायनिन। सेकेंड बात की हम लोग अल्केलॉइड, अल्केलॉइड में आते हैं मॉर्फिन और कोडीन। इसमें क्या आते हैं, अल्केलॉइड में आते हैं, अल्केलॉइड में आते हैं मॉर्फिन और कोडीन आते हैं किसमें, मॉर्फिन एंड कोडीन आते हैं अल्केलॉइड में। फिर बात करेंगे नेक्स्ट जो हम लोग का है, देखो ठीक है, इसेंशियल। अब बात करेंगे टार्पिनॉइड, अब थर्ड है टार्पिनॉइड, फिर उसके बाद देखेंगे इसेंशियल ऑयल। तो टार्पिनॉइड में क्या पढ़ेंगे भाई, इसमें देखो इसमें क्या आते हैं, टार्पिनॉइड में आते हैं मोनोटार्पिन्स और डाइटार्पिन्स। इसमें क्या आते हैं, देखो इनमें आते हैं मोनोटार्पिन, मोनोटार्पिन, ठीक है। सो इसमें आते हैं मोनोटार्पिन और इसमें आते हैं डाइटार्पिन्स, ठीक। इसमें आता है मोनोटार्पिन और इसमें क्या आते हैं, डाइटार्पिन्स, ठीक। तो इसमें क्या आते हैं, देखो इसमें आते हैं टार्पिनॉइड में आते हैं मोनोटार्पिन्स और इसमें आते हैं क्या, डाइटार्पिन्स, ठीक है। सो टार्पिनॉइड में आते हैं मोनोटार्पिन्स और इसमें आते हैं डाइटार्पिन्स, ठीक। अब बात करेंगे इसेंशियल ऑयल। नेक्स्ट क्या है आपका है, नेक्स्ट है एसेंशियल ऑयल, जिसमें आता है लेमन ग्रास ऑयल। जिसमें क्या आता है भाई, जिसमें आता है लेमन, ठीक है, लेमन ग्रास ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, ठीक है। इसमें आता है लेमन ग्रास ऑयल। फिर बात करेंगे नेक्स्ट जो आपका है टॉक्सिन, ठीक है। टॉक्सिन क्या क्या चीज़ है, देखो टॉक्सिन में क्या आते हैं, टॉक्सिन में आते हैं, एक आता है एब्रिन, एक है क्या आपके एनसीईआरटी में एब्रिन, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में जो टॉक्सिन दिया है, ठीक है, दो टॉक्सिन दिया है। सबसे पहला क्या है, एब्रिन, ठीक है। एक क्या दिया है आपके एनसीईआरटी में, एब्रिन दिया है, और दूसरा देखो रिचिन। तो आपके एनसीईआरटी में टॉक्सिन को दिया है, आपके एनसीईआरटी में क्या दिया है, टॉक्सिन का नाम दिया है, ठीक है। टॉक्सिन का नाम क्या है, एक दिया है आपके एब्रिन, ठीक है। एक क्या दिया है आपके एनसीईआरटी में, एक दिया है एब्रिन और दूसरा क्या दिया है, देखो दूसरा दिया जिसको बोलते हैं रिचिन, ठीक है। तो दूसरा दिया है रिचिन, एक आपके एनसीईआरटी में दिया है एब्रिन और दूसरा दिया है जिसको बोलते हैं रिचिन, ठीक। फिर बात करेंगे नेक्स्ट जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, एक है आपका टॉक्सिन हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो है लेसिटिन, ठीक है। लेसिटिन में आता है क्या आपके एनसीईआरटी में, कॉनकेवलिन ए। इसका एग्जांपल क्या दिया है, कॉनकेवलिन, ठीक है, कॉनकेवलिन, कॉनकेवलिन ए। इसका एग्जांपल क्या दिया आपके एनसीईआरटी में, कॉनकेवलिन ए, ठीक है। लेसिटिन का एग्जांपल क्या दिया आपके एनसीईआरटी में, कॉनकेवलिन, ठीक है, कॉनकेवलिन ए। फिर बात करेंगे नेक्स्ट जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, इसको नोट कर लो, ठीक है, यहाँ पर स्पेस हो पाएगा। तो अब देखेंगे, ठीक है, अब लेसिटिन हो गया। अब देखेंगे ड्रग्स कौन कौन सा है, तो इसको नोट कर लो। फिर बात करेंगे अब कि आखिर में ड्रग्स कौन सा है, इसको मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। देखो आखिर में ड्रग्स कौन सा है, देखो ड्रग्स कौन सा है, विन ब्लास्टिंग, आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ड्रग्स का नाम है विन ब्लास्टिंग, और एक और है कुकुरमिन का किरमिन, ठीक है। सो एक है आपके ड्रग्स जो दिया एग्जांपल, एक है विन ब्लास्टिंग और दूसरा दिया है करक्यूमिन, ठीक है। और फिर लास्ट आपका है पॉलीमरिक सब्सटेंस। अब लास्ट क्या दिया आपके एनसीईआरटी में, दिया है पॉलीमरिक सब्सटेंस। सो लास्ट आपके एनसीईआरटी में है पॉलीमेरिक सब्सटेंस। तो लास्ट आपके एनसीईआरटी में दिया है पॉलीमेरिक सब्सटेंस, ठीक है। तो पॉलीमेरिक सब्सटेंस में क्या आएगा, इसमें आएगा रबड़, ठीक है। सो पॉलीमरिक सब्सटेंस में आएगा रबड़, गम और सेलुलोज। इसमें क्या आएंगे, रबड़, गम और सेलुलोज, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में टेबल दिया है जो आपको याद रखना पड़ेगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कैसा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेबल, ठीक है। तो आप समझो ध्यान से, टेबल आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका मतलब इस क्या है, जो भी एग्जांपल अभी मैं समझाया किसका है, सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। एक किसका एग्जांपल है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। कौन कौन सा, देखो सबसे पहले बात करेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। सबसे पहले देखो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में सबसे पहले क्या आएंगे, सबसे पहले इसमें है आपका जिसको पढ़ना है आपको पिगमेंट। पिगमेंट दो है, एक पिगमेंट को बोलते हैं क्या, कार्टिनॉइड, और दूसरा पिगमेंट क्या है, एंथ्रोसायनिन, ठीक है। सेकेंड है अल्केलॉइड, अल्केलॉइड में क्या पढ़ेंगे, मिथ्योनिन, ठीक है। और सेकेंड क्या है इसमें, कोडीन, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले क्या, सॉरी, अल्केलॉइड में क्या पढ़ेंगे आप,
एल्किलॉइड में आप पढ़ोगे मॉर्फिन और क्या है कोडिन, ठीक है। मॉर्फिन और कोडिन क्या है, एल्किलॉइड। फिर बात करोगे आप टर्पेनॉइड, मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन, एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्लास ऑयल, ठीक है। फिर आपका है टॉक्सिन, एब्रिन, रिचिन। लेसिटिन में क्या आएगा, कॉन्कावलिन, ये आएगा। ड्रग्स में आएगा विंड ब्लास्टिंग और करक्यूमिन, ठीक है। और पॉलीमरिक सब्सटेंस में ग्लूकोज, सेलुलोज, गम और रबड़। ये था आपका प्रॉपर, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एग्जांपल। किसका एग्जांपल था ये, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रॉपर एग्जांपल था, ठीक है। तो किसका एग्जांपल था, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का आपका प्रॉपर एग्जांपल था। तो हम लोग ने इस लेक्चर में डिस्कस किया प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स क्या, जो भी रिएक्शन मेटाबॉलिज्म होते हैं बॉडी में उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक मेटाबोलाइट्स, ठीक है। तो ये था आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।